कि हम ही क्यों समर्थन करें, एक बार तो आप मेरा समर्थन कीजिए। यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यसभा का सीट हमको दीजिए और आप लोग समर्थन कीजिए, हर बार हम आपका क्यों समर्थन करेंगे। लेकिन इस बार गणित उल्टा है। किस प्रकार से उल्टा है? गणित उल्टा है इसलिए कि राज्यसभा के सांसद चुन लिए जाएंगे। पिछले 18 सालों से बिहार में यही होता आया है, एक बार भी राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ। तो 4 सीट का गणित एकदम कंफर्म है, 4 सीट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, वो उपेंद्र कुशवाहा से छीनी जा सकती है इस बार। जब भी बिहार एनडीए में खींचतान की स्थिति होती है, उसको सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आगमन होता है। माना जा रहा है इस बार भी कि एनडीए में खींचतान की स्थिति और उसको सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह 25 फरवरी यानी परसों जो है पटना आने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो खींचतान की स्थिति जो एनडीए में बनी हुई है उसको सुलझा लेंगे, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव 5 सीटों पर होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी जो है अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है और इसी को लेकर एनडीए में इसी बात को लेकर जो है खींचतान चल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अमित शाह इस खींचतान को सुलझा लेंगे और क्या इस बार एनडीए में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी निशिकांत है, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। क्या है स्थिति, क्या खींचतान की स्थिति बनी हुई है? सबसे पहले तो हम सुधारेंगे। आपने कहा कि उतार रही है कैंडिडेट, सभी पार्टियां उतार रही है, नहीं उतारने का प्रयास कर रही है। तमाम जो एनडीए की पार्टियां हैं कैंडिडेट अपना देना चाह रही हैं कि कम से कम एक सीट हमको मिले जी। अब देखिए, सबसे पहले गणित को समझिए। राज्यसभा का जो सीट है उसका गणित है, इस बार 5 राज्यसभा का चुनाव जो है बिहार में होना है 5 सीटों पे। अब 5 सीटों में जो गणित है वो गणित ये है कि जितनी सीटों पे चुनाव होने हैं उसमें +1 जोड़ दीजिए तो 5 है और 1 6, और उसके बाद विधानसभा में जितनी सीटें हैं 243, उसमें 6 से भाग दे दीजिए जी। टोटल आंकड़ा आता है 40.5, ठीक है, 40.5 का आंकड़ा आता है। उसको राउंड फिगर में 41 माना जाएगा। 41 विधायक चाहिए, विधायकों का समर्थन चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। अब एनडीए के पास है 202 टोटल विधायकों की संख्या, उस हिसाब से 4 सीटें तो एकदम सेफ है। 5 सीटों के लिए एनडीए को कम से 3 विधायकों की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है फिलहाल किसी भी सूरत में। अब देखिए, बात हम अगर कर ले महागठबंधन की, तो महागठबंधन के पास अभी मात्र 35 विधायक हैं। अगर 5 एमआईएम का मिला दे तो 40 होगा, और एक अगर बीएसपी बसपा के जो विधायक जीते हुए हैं, एक अगर उनको मिला दे तो 41, उनका भी आंकड़ा पूरा हो रहा है। अब देखिए, हम बात एनडीए की कर रहे हैं। एनडीए में 4 सीटें तो एकदम कंफर्म है, 4 सीट एनडीए को मिल जाएगा। उसमें से 2 सीट जदयू को 100% मिलेगा, क्योंकि दोनों ही सीटें जदयू की खाली हो रही हैं। 2 सीट आरजेडी का खाली हो रहा है, वो सीटें बीजेपी के पास चली जाएंगी। तो 4 सीट का गणित एकदम कंफर्म है, 4 सीट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुद्दा 5वां सीट पे है, एक ही सीट का खींचा। हाँ, एक ही सीट का खींचतान चल रहा है। खींचतान वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस सीट पे अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सीट खाली हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विवेक ठाकुर जो अभी नवादा से सांसद हैं, उनकी सीट खाली हुई थी और उनकी सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती थी एनडीए, अमित शाह या नीतीश कुमार, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की वो सीट दे दी गई थी। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए विधानसभा चुनाव के बाद अपने बेटे के लिए मंत्री पद और एमएलसी पद की मांग कर दी, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा वाली जो सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा से छीनी जा सकती है इस बार। अब देखिए, उस सीट के लिए सबसे ज्यादा जो बाकी बचते हैं, जो 38 विधायक जो शेष रह जाते हैं, उन विधायकों में सबसे ज्यादा विधायक यानी कि आधा चिराग पासवान की पार्टी का है, एलजेपीआर का 19 विधायक हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चिराग पासवान की दावेदारी वहां पे बनती है। अब जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि एक राज्यसभा की सीट हमको चाहिए,
उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है और विधायकों की संख्या को देखते हुए चिराग पासवान की दावेदारी राज्यसभा सीट पे पक्की बन रही है। ठीक है, तो अब मामला तो यहाँ पे फंस गया। नीतीश कुमार 2 सीट उनकी खाली हो रही है, 2 सीट लेके वो पूरे सेफ हो गए हैं कि भाई हमारा तो 2 सीट खाली हुआ था, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो हम ले लेंगे, मेरे पास विधायक उतने हैं कि 2 सीट हमको आराम से मिल जाएगा। अपने विधायकों से वो गठबंधन के साथियों की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी का वही हाल है, उसका भी 2 सीट कंफर्म है। गठबंधन का साथी वोट दे या ना दे, नहीं। हाँ। बात है 5वीं सीट पे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगा 5वां सीट, जीतन राम मांझी की किस पार्टी को मिलेगा 5वां सीट, या चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा 5वां सीट? मामला यही फंस रहा है। इसलिए भी फंस रहा है जितना उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की संख्या, जीतन राम मांझी की पार्टी में विधायकों की संख्या, चिराग पासवान की पार्टी में विधायकों की संख्या से बहुत कम है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को दे देंगे, ठीक है, जीतन राम मांझी को सीट दे देंगे एनडीए वाले, तो चिराग पासवान कहेंगे तो मेरे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, हमको क्यों नहीं? ठीक है, तो इन तीनों में उलझन है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। हाँ, हालांकि आधिकारिक तौर पे किस लिए आ रहे हैं ये बात की चीज है, लेकिन जब जब ऐसा बिहार की राजनीति में उलझन हुआ है एनडीए के अंदर, तब तब ही अमित शाह का बिहार आगमन क्यों होता है? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इसके पीछे। अमित शाह जब भी आते हैं सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। एक जगह बैठ के वो सभी लोगों से बात करते हैं और जो उचित होता है निर्णय वो लिया जाता है। तो 100% है कि अमित शाह सारी उलझनों को सुलझा लेंगे, बैठ के आराम से। चाणक्य हैं भारत की राजनीति के, खास करके एनडीए की राजनीति के चाणक्य हैं, तो तमाम उलझनों को सुलझा लेंगे। अब सवाल है कि 5वां सीट मिलेगा किसको? तो 5वें सीट के लिए चुनाव होगा बिहार में, और ये चुनाव पिछले 18 वर्षों से नहीं हो पाया था। नीतीश कुमार ने अलग ही परिपाटी सेट की थी राजनीति में। जब से नीतीश कुमार ने गद्दी संभाली, गद्दी संभालने के बाद राज्यसभा के चुनाव को लेकर के अलग परिपाटी उन्होंने सेट की। राज्यसभा के चुनाव नहीं होगा, सर्वसम्मति से राज्यसभा के सांसद चुन लिए जाएंगे। पिछले 18 सालों से बिहार में यही होता आया है, एक बार भी राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ। सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष दोनों अपना मिलकर चुन लेते हैं। लेकिन इस बार गणित उल्टा है। किस प्रकार से उल्टा है? गणित उल्टा है इसलिए कि MIM खेल कर रहा है, विपक्ष का खेल MIM बिगाड़ रहा है। MIM के बिना महागठबंधन अपना राज्यसभा कैंडिडेट नहीं उतार पाएंगे। उसके लिए MIM का समर्थन हर हाल में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। MIM के नेता ने, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे विधानसभा में जब हम लोगों ने सवाल किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि हम ही क्यों समर्थन करें, एक बार तो आप मेरा समर्थन कीजिए। यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यसभा का सीट हमको दीजिए और आप लोग समर्थन कीजिए, हर बार हम आपका क्यों समर्थन करेंगे? आपने जब समर्थन बिहार विधानसभा में चीख चीख के MIM के नेता कह रहे थे ओवैसी साहब कि हमको महागठबंधन में ले लो, हमको ले लो, हमको ले लो, उन्होंने तो लिया नहीं। ओवैसी साहब अलग चुनाव लड़े, उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और 5 विधायक चुन के आई। अब हम आपका समर्थन क्यों करेंगे? हालांकि मीडिया में जो खबरें हैं उसके अनुसार IP गुप्ता, ठीक है, जो नई पार्टी बनाए और सहरसा विधानसभा से चुन के आए, वो महागठबंधन की बात को लेकर के हैदराबाद गए थे, वहां ओवैसी साहब से मिले। पिछले दिनों हम सबने देखा, तस्वीरें भी जारी हुई, लेकिन IP गुप्ता के कहने से ओवैसी मान जाए ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो एनडीए के पास 3 विधायकों की संख्या कम है, तो आप ये साफ तौर पे समझ लीजिए कि वही IP गुप्ता भीतर खाने एनडीए से मुलाकात कर रहे हैं, जो खबर निकल के सामने आ रही है। IP गुप्ता कभी भी एनडीए की तरफ अपना
रुक नहीं कर पाला बदल सकते हैं। हम्म, ठीक है। दूसरी तरफ बीएसपी का जो विधायक जीता हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की जो विधायक है जीता हुआ जो है, वो भी एनडीए की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि सत्ता में रहने का फायदा है ना, विपक्ष में रह के वो क्या कर लेंगे, लेकिन सत्ता में आएंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जनता का काम है जो वो करवा सकते हैं। तो सत्ता में रहने से फायदा है, विपक्ष में रहने से उनको कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो सभी लोग अपना फायदा देखते हैं, बाकी फायदा बाद में होता है। हम और आप तो क्यों नहीं देखेंगे। तो 2 विधायक तो आराम से आ गए। बाकी कांग्रेस में उठा पटक चल रही है। कांग्रेस के 6 विधायक अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है कांग्रेस में। तो कांग्रेस के 1 या 2 विधायक क्यों नहीं आ सकते हैं। अब नहीं आ सकते हैं, हो सकता है कि नहीं आए कांग्रेस वाले, लेकिन अगर चुनाव होता है राज्यसभा की सीटों के लिए, 1 सीट के लिए अगर चुनाव होता है, उस स्थिति में अगर 2 विधायक 3 विधायक गायब भी हो जाएंगे किसी बहाने से, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे माले के हों, अगर 2 या 3 विधायक गायब हो जाते हैं तो भी एनडीए जो है वो चुनाव जीत जाएगी। तो कुल मिला के एक तो ये चीज है कि अमित शाह आ रहे हैं, एनडीए का जो भी उलझा हुआ पेच है सब पेच को सुलझा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। यही मैं पूछना चाह रही थी, किस प्रकार से रिकॉर्ड टूटने वाला है उनका? क्योंकि 18 साल से चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं हुई है। हाँ, और इस बार होने जा रही है। रिकॉर्ड बना है एक। हाँ। और इस बार स्थितियां ऐसी बन गई है, न चाहते हुए भी 1 सीट के लिए चुनाव कराना पड़ेगा। क्योंकि राज्यसभा में बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की नहीं है। ठीक है। तो 1-1 सीट का मतलब मायने रखता है वहां पे राज्यसभा में। ठीक है। 1-1 सीट मायने रख रहा है। तो 1 सीट भी अगर आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर मेहनत से अगर 1 सीट आ जाता है, तो कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार 1 सीट को क्यों गंवाएगा। 1 सीट का बहुत मायने होता है। 1 सीट भी नहीं गंवाना चाहेगा, कोई भी नहीं गंवाना चाहेगा। तो इस बार चुनाव 110% होगा। ठीक है। और 5 के 5 राज्यसभा सांसद एनडीए के होंगे। अब कौन होंगे नहीं होंगे इसका फैसला जब तक अमित शाह नहीं आते हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी पत्ता खोलती नहीं है। हम और आप अंदाज लगाइएगा कि उनको भेजा जाएगा, अब पता चला किसी तीसरे को भेज दिया गया, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना अंदाजा तो हम लोग लगा ही सकते हैं कि इस बार 5 राज्यसभा की सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी। हाँ, सहयोगी दलों को पर्सनली सीट नहीं मिले, ऐसा उम्मीदवार एक दे दिया जाएगा जो सबकी पसंद के हों। बहुत ज्यादा होगा तो यही एक विकल्प है कि एक ऐसा उम्मीदवार दे दिया जाए जिनको सभी दल पसंद करते हो, जिनके बारे में कोई भी दल ना नहीं बोल पाए। एक ये विकल्प है। अब देखिए 25 को आएंगे, रात्रि में बैठक होगी। अब क्या कुछ बैठक से निकल के सामने आएगा वो भी खबर हम लोग बताएंगे। लेकिन इस बार दोनों चीजें होंगी, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भी टूटेगा, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग भी होगी, और 5 के 5 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। अमित शाह आने वाले हैं, अब देखना है कि आके वो क्या बातचीत करते हैं और एनडीए में किस प्रकार जो खींचतान चल रही है उसको कम करते हैं, या फिर आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।